अभी तक आप लोगों ने डाकू अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध की कहानी सुनी होगी, जिसमें गौतम बुद्ध अंगुलीमाल के पास जाते हैं और अंगुलीमाल को बिल्कुल बदल देते हैं। उसके बाद से वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो एक अपना अच्छा सा जिंदगी जीने लगता है। वो अपने विचारों को बदल देता है। चलिए अब आगे जानते हैं कि कैसे अंगुलीमाल राक्षस एक अहिंसक बना। इसे जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर सुनिएगा। आप इस कहानी में खो जाएं इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक अन्य गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। ये बात जब बुद्ध को पता चलती है तो वे तुरंत बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक पर पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध क्यों आप इस हत्यारे अंगुलीमाल की रक्षा कर रहे हैं? न जाने कितने लोगों की जानें ली हुई है इसने। बुद्ध कहते हैं, अब यह अंगुलीमाल नहीं है बल्कि इसका नाम अब अहिंसक है। अब यह अपनी ही तरह एक मानव है। ये गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, यह बदल चुका है, बस आप सब लोग इससे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह अंगुलीमाल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस या बल होता कि इसे आप एक उंगली भी लगा सकें? ये आपका हर चोट खाता रहा, क्या इसने आप पर कभी भी पलटकर वार किया? नहीं ना। क्या यह परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा है? आज इसने अपना लहू बहा के सारे बुरे कृत्य धो डाले हैं। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसके आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? यह तो बदल गया, परंतु आप कब बदलोगे? इतने में उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन ना हो तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे? और ऐसा इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसीलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सका था। तभी यह भिक्षु वहां आ पहुंचा। इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन? मैंने इसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इसे घने वन में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यह कब तक कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण न चले जाएं। फिर इस पर भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर ये भिक्षु दौड़कर वहां से चला गया। बुद्ध कहते हैं कि फिर व्यथित हो अहिंसक मेरे समक्ष आ गया और वो मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा, बुद्ध एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है, उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही है, कहीं माँ और बच्चे को कुछ न हो जाए। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाओ और उसे कहो, बहन जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो असत्य होगा। बुद्ध, सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि
मैंने ऐसा कहा तो वे माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो, बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है मैंने सभी बुरे कृत्यों को त्यागा है और मैंने उस दिन से किसी भी प्राणी को संकट नहीं पहुंचाया है और मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने हैं, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। फिर अहिंसक ने बुद्ध से पूछा कि क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा कि अवश्य, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, या तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी पराये पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म किसी पर न्यौछावर करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण नहीं सोचा और वो उसी समय उस स्त्री और उसके शिशु को बचाने के लिए वहां चला आया। वह स्त्री कहती है कि हाँ, यह भिक्षु दौड़कर आया और अभी भी वो स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूँ उस क्षण के बाद मैंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। मेरे सत्कर्म आपके सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला यह व्यक्ति कैसे किसी को दुख दे सकता है? यदि ये भिक्षु मन का सच्चा न होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मारने दीजिए और तब तक मारने दीजिए जब तक कि इन्हें मन का क्रोध शांत न हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, कर्म और गुणों के भंडार हो तुम, आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया है। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुन वे सभी गांव वाले कहते हैं, आप सही कह रहे हैं बुद्ध, अहिंसक बदल चुका है और हमसे ही देखने में भूल हो गई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही साधारण सीख मिलता है। लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों न किए हुए होंगे, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन जाता है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, यह आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।